देखिए, हाय एवरीवन। एक त्रिभुज के भुजा का अनुपात 3:4 और अनुपात 5। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज की परिमिति भुजा के अनुपात कितना है? 3, 4 और 5। तो मान लिया कि त्रिभुज की भुजा 3x, 4x और 5x। समझ लीजिए, क्योंकि अनुपात दिया 3, 4, 5। तो मान लिया कि त्रिभुज के भुजा का अनुपात 3x है, 4x है और x है। ठीक। तो इसको इस पैरामीटर निकालेंगे। आप पढ़े होंगे पैरामीटर, जब भी त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालनी होती तो इस पैरामीटर से क्या करते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड करें। 3x/, ये फार्मूला होता है। इसको मान लीजिए a, b और c। तो इस पैरामीटर निकालना होता है तो a, b + c/2। ये तीनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड करके 6 आएगा। जब भी इस तरह का रहे, 3 भुजा दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल निकालने रहती है, तो एक को मान लीजिए a, b और c/2। समझ गए। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है s × a। ये a हो गया, s - b, ये b हो गया और s - c 5x। इसको 3x को a मान लिए, 4x को b मान लिए और 5x को हम c मान लिए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है? ये s × s - a × s - b × s - c। s कितना है? 6x, 6x - a 3x, 6x - 4x, 6x - 5x। इसको सॉल्व करिएगा, इसको गुना भाग कैलकुलेशन करिएगा तो 6x² आएगा। और हमको दिया है यहाँ की त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर। तो 6x² = 216। तो x² 216/6। इसको सॉल्व करिएगा तो 36। x² = 36, तो x = 6। त्रिभुज की परिमिति क्या होती है? त्रिभुज का परिमिति तीनों भुजाओं का योग होता है। समझ गए? तीनों भुजाओं का क्या होता है? योग होता है। तो कोई भी त्रिभुज है और ये मान लीजिए त्रिभुज है, तो तीनों भुजाओं का योग ही इसका परिमिति होता है। 3 भुजा कौन कौन है? 3x है, 4x है और 5x है। तो इसको जोड़िएगा तो 12x। तो 12x का मान 6, तो 12 × 36, 72 सेंटीमीटर इसका आंसर है। समझ गए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।